हेलो एवरीवन। अपने लास्ट इनफर्टिलिटी के वीडियो में मैंने आपको मेल इनफर्टिलिटी के कुछ टेस्ट के बारे में बताया था। इसमें हम लोग सीमेन वाला मेन था, बट उसमें कुछ हम लोग रूटीन के ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड शुगर है, सारे वायरल मार्कर, HIV, HbA1c, VDRL और किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट, और साथ में एक हार्मोन जिसमें कि थायराइड वाला मेन है, क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि मेल पेशेंट को भी थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। यूजुअली हीमोग्लोबिन तो ठीक ही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव आता है और उसके पार्टनर का भी नेगेटिव है, तो बच्चे को यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होती है, तो बच्चा भी मोस्टली नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मेल पार्टनर नेगेटिव है, फीमेल पार्टनर पॉजिटिव है, तो बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ब्लड शुगर का। आजकल ये देखा गया है कि बच्चों में खान पान की वजह से या उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री शुगर की पॉजिटिव होती है, जिस बात को वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, उनका जब अपना ब्लड का टेस्ट कराओ, तो ब्लड शुगर उनका या तो बॉर्डर लाइन आता है या बढ़ा हुआ होता है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट से पहले कि दोनों पार्टनर का शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर निकलता है तो हम लोग प्रॉपर फिजिशियन के पास भेज करके उसके आगे का ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। इसके बाद वायरल मार्कर का नंबर आता है। वायरल मार्कर में एक तो VDRL इन्फेक्शन है, जो कि हमने देखा है आजकल पेशेंट में आ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें भी उसके पार्टनर का हम लोग कराते हैं, तो दोनों का पॉज़िटिव आएगा तो फिर उसका दोनों का ट्रीटमेंट चलता है। फिर HbA1c वाला इन्फेक्शन पॉज़िटिव आता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि कोई जॉन्डिस पुरानी कभी बिगड़ गई हो, या कोई इन्फेक्टेड सिरिंज से उसको इंजेक्शन लगाओ, या कोई पुराना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ हो, उस केस में भी ये HbA1c वाला इन्फेक्शन पॉज़िटिव आने लगता है। तो अगर आता है तो दोनों पार्टनर का होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट। अगर पॉज़िटिव आने पर दोनों पार्टनर का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट आता है HIV, उसका तो ट्रीटमेंट ही फ़र्क है। थायराइड में भी यूजुअली पेशेंट का कभी-कभी हम लोगों ने बढ़ा देखा है, तो उसका भी अगर पॉज़िटिव निकलता है या बढ़ा हुआ होता है, तो हम लोग यूजुअली फिजिशियन के पास भेज करके आगे के ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। तो ये तो सारे टेस्ट हो गए मेल के, और फीमेल का आपको लास्ट टाइम पे पूरा बता ही दिया मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी। अब इसी बारे में छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक पेशेंट थी मेरे पास का सुबह-सुबह 5 साढ़े 5 बजे फ़ोन आ जाता था यूजुअली, और मैं सुबह 5 के फ़ोन तो कभी उठाती नहीं हूँ, तो मैंने नहीं उठाया। जब पेशेंट हॉस्पिटल आई बीच में, तो मैंने कहने लगी, मैडम हमने आपको सुबह फ़ोन किया था, आपने उठाया नहीं। तो यूजुअली जो पेशेंट दूर से आते थे, इन्फर्टिलिटी के ख़ास तौर से, क्योंकि इनको डेज़ वाइज़ आना होता था, तो हम लोग इनको कभी-कभी नंबर दे देते कि भई तुमको रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दिन के हिसाब से जब हम बुलाते हैं तब आओ। और अब हॉस्पिटल में कभी हम लोगों की नाइट भी होती थी, कभी डे भी होता था, कभी मॉर्निंग ड्यूटी भी होती थी। तो डे में हम लोग सुबह नहीं मिलते थे, और नाइट के बाद नाइट ऑफ में हम लोग सुबह नहीं मिलते थे, तो पेशेंट बेचारा आके लौट जाता था। तो वहाँ पे ये रूटीन था कि जिसका पेशेंट है यूजुअली वही देखेगा, मतलब आगे ट्रीटमेंट वही चेंज करेगा। ऐसा एक था कि अ, जो हमारे CMS सर थे, उन्होंने कहा था कि भई आप पेशेंट मिस ना हो, सिंपल ट्रीटमेंट लिख दो, बट पेशेंट को सैटिस्फैक्शन नहीं होता था। वो चाहता था कि उसको वही डॉक्टर फॉलो करे जिसने उसको पहले देखा हुआ है। तो ये पेशेंट ऐसी ही थी, तो उसने मुझे कभी फ़ोन करा होगा तो बोली आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर उसने बताया कि हम मैडम बहुत दूर रहते हैं, और हमारा एक ट्रेन सुबह हमारे गाँव से 7 बजे चलती है। तो अगर हमको पता चल जाए कि आप उस दिन सुबह हमको मिलेंगी, तो हम आएँ, नहीं तो हमारा इतनी दूर से आना बेकार हो जाएगा। तो मुझे उसकी बात थोड़ा जेन्युइन लगी। मैंने कहा दूर से आता है, पैसा भी खर्चा करता है, तो चलो छोटा-सा मैं उसका अगर फ़ोन उठा कर के उसको बता दूँगी कि भई मैं किस दिन अवेलेबल हूँ, तो हो सकता है उसका आने-जाने का खर्चा बच जाए। फिर मैंने उस पेशेंट का नंबर अच्छे से सेव करा, और फिर जब भी वो फ़ोन सुबह करता था, तो मैं उसको यूजुअली बता देती थी कि भई ठीक है, तो आज मैं अवेलेबल हूँ, तुम आ जाओ, नहीं मिलूँगी तो नेक्स्ट डे भी आ जाना। तो ये छोटी-छोटी सी बातें ऐसी थी, जो मेरे लिए या इम्पोर्टेंट तो थी, क्योंकि पेशेंट भगवान को, मतलब जो पेशेंट होता है यूजुअली वो डॉक्टर को अपना सब कुछ मान के चलता है कि जो डॉक्टर मेरे लिए कर रही है, वो सही कर रही है। लेकिन पेशेंट डॉक्टर में आपस में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, और फ़ेथ होना चाहिए। और फ़ेथ तो ये आप पेशेंट को अपनी बातों से या अपने ट्रीटमेंट से ही दे सकते हो। तो आज तो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और। थैंक यू।